नेक्स्ट अप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज के क्वेश्चन वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है, जिसमें कन्फ्यूज़न बहुत रहती है बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए, ए जो है 10 दिन में काम करता है, बी 12 दिन में काम करता है एंड सी 15 दिन में काम करता है। टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो सबसे बड़ा नंबर आपका 15 है। 15 को तब तक मल्टीप्लाई करते रहिए जो नंबर है इन तीनों के टेबल में ना आ जाए। तो आपको पता है वो 60 हो जाएगा आपका, तो डैट इज़ टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आपका 60 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो यहाँ पे 6 यूनिट आ जाएगा आपका। 12 से डिवाइड करेंगे 5 यूनिट आ जाएगा एंड 15 से डिवाइड करेंगे तो आपका 4 यूनिट आ जाएगा। इट मीन्स ये जो है ये आपकी एफिशिएंसीज आएगी। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि सी जो है वो 3 दिन काम करके छोड़ के चले गया है। स्टार्ट तो सबने एक साथ किया था, लेकिन सी जो है वो 3 दिन करके छोड़ के चले गया। तो मैं यहाँ पे ए बी सी ने तो स्टार्ट किया था, बट सी जो है यहाँ पे छोड़ के चले गया है और 4 दिन पहले जो है काम छोड़ के बी चले गया है। तो यहाँ पे चीज़ें हमको ये पता है कि सी ने 3 दिन तक काम किया, तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट है। तो 4 × 3 कर देंगे तो 12 यूनिट्स यहाँ पे जो सी कंप्लीट करके चले गया है। ठीक है, देन आफ्टर और किसका गिवन है, यहाँ पे बी छोड़ के चले गया है पहले ही 4 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, बचा कौन। देखो सी पहले छोड़ के चले गया है 3 दिन करके, बी 4 दिन पहले छोड़ के चले गया है, तो बचा ए जो काम को 4 दिन तक करेगा लास्ट में। तो 4 जो ए की एफिशिएंसी है वो कितनी है, 6 यूनिट है। तो 4 दिन तक करेगा तो 24 यूनिट ए कर लेगा। तो यहाँ पे कर लिया है सी ने, यहाँ पे कर दिया है ए ने, और टोटल हम यूनिट निकालेंगे 36 यूनिट्स जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो रिमेनिंग वर्क हमारा निकलेगा 60 - 36। तो 60 - 36 करेंगे तो यहाँ पे आपका रिमेनिंग यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग यूनिट्स आपका 24 यूनिट्स हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क रिमेनिंग पीपल करेंगे काम। तो रिमेनिंग जो वर्क था वो 24 यूनिट था, और जो रिमेनिंग पीपल जो थे वो आपके, अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो बी जो काम 4 दिन पहले छोड़ कर गया था, एक तो बी रिमेनिंग रहता है, और आपका यहाँ पे जो पूरे दिन काम करेगा ए। तो ए और प्लस बी मिलके कितनी यूनिट कर लेंगे, 6 + 5 जो कि 11 यूनिट्स होंगी। ठीक है, 11 यूनिट जो है पर डे कंप्लीट हो रहा है। तो 24 यूनिट जो है 11 से डिवाइड करेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 एंड 2/11 डेज़। तो अब डेज़ किसके काउंट होंगे हमें ये देखना है। डेज़ एक तो ये वाला काउंट होगा जो ये है, और जिसमें ए होगा आपका वो डेज़ काउंट होगा। तो ए किसमें था, 4 दिन इसने ए ने यहाँ काम किया था, और ए ने यहाँ पे क्या किया, 2 दिन यहाँ पे काम किया। तो टोटल मिला के जो हमारा जो आंसर आएगा वो 6 होल 2/11 डेज़ हो जाएगा, अगर हम दोनों को प्लस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो ए है वो 10 दिन काम कर रहा है, बी जो है वो आपका 12 दिन काम कर रहा है एंड सी आपका 15 दिन काम कर रहा है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 60 आएगा, टोटल वर्क कहलाया जाएगा वो। उसके बाद उसका हम डिवाइड करेंगे, 60 में से 10 गया आपका 6 एंड 12 5 एंड बी का सी का 4 आ जाएगा। तो ये जो है इनकी एफिशिएंसी है। अब इसने यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि जो है आपका ए जो है 2 दिन करके छोड़ के चले गया है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो बी है वो 1 दिन पहले चले गया है काम छोड़ के, हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम ये लेंगे जिसने काम किया हुआ है। तो ए ने 2 दिन काम किया, ए की एफिशिएंसी कितनी है, तो ए की एफिशिएंसी यहाँ पे हमारे पता है 6 एफिशिएंसी है। 2 दिन काम करेगा, 12 यूनिट हो जाएगा। अब जब जो ए है वो 12 यूनिट कर चुका है, अब यहाँ पे जो काम छोड़ के चले गया था वो आपका बी है। तो सी ने लास्ट के 1 दिन काम किया होगा। सी की एफिशिएंसी क्या है, 4। तो 4 × 1 यहाँ पे 4 यूनिट सी ने कर लिया। टोटल करेंगे तो 16 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी होगी। अगर 16 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है तो हम कहेंगे भाई रिमेनिंग यूनिट्स कितनी है। तो रिमेनिंग यूनिट्स हम निकालेंगे। यहाँ पे रिमेनिंग यूनिट्स आपका है 60 - 16, और ये आपका आ जाएगा 44 यूनिट्स। तो 44 यूनिट्स रिमेनिंग यूनिट है, और इसको रिमेनिंग पर्सन करेंगे। रिमेनिंग पर्सन एक तो सी हो गया, बाकी जो आपका यहाँ पे बीच में था वो आपका है बी। तो बी और सी मिलकर करेंगे, जो कि 9 यूनिट कर रहे होंगे टोटल मिला के 1 दिन में। तो 44 यूनिट जो हो जाएगा 44 / 9। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4/8/9। अब हम देखेंगे टोटल डेज़ कितना आएगा यहाँ पे। तो टोटल डेज़ हमारा निकालने का तरीका है, सी जहाँ इंक्लूड होगा उसको हम गिनेंगे। सी यहाँ इंक्लूड था और सी एक यहाँ इंक्लूड था 1 दिन, तो दोनों को किया तो 5 होल 8/9 डेज़ टोटल काम इतने दिनों में होगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके का क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। एक जो है 10 दिन में करता है, बी जो है 12 दिन में करता है, सी जो है 15 दिन में करता है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 60 आ जाएगा, जो कि आपकी टोटल वर्क होगा। 60 से डिवाइड करेंगे 6 यूनिट इसका आ जाएगा एफिशिएंसी, इसका 60 से डिवाइड करेंगे 5 यूनिट एंड इसका 4 यूनिट ऐसा आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चीज़ है जो समझनी है कि जो बी है वो 3 दिन पहले चले आता है छोड़कर, ठीक है, और जो ए है वो 2 दिन
पहले चले जाता है छोड़कर। तो यहाँ पे अंतराल जो बीच का बचेगा ए और बी में, वो ए जो है वो एक दिन यहाँ पे कर रहा होगा काम, तो ए का हम ले लेंगे, ए जो एक दिन काम करेगा 6 यूनिट एक दिन में, तो 6 यूनिट हो जाएगा यहाँ पे जो करेगा। उसके बाद मैं देखूँगा कौन बचा। अब बी तो यहाँ पे 3 दिन पहले छोड़ के चले गया था, तो बचेगा कौन, जो सी बचेगा। सी काम कर रहा होगा, सी की क्षमता कितनी थी, 4 यूनिट, 4 दिन वो 3 दिन तक करेगा तो 12 यूनिट हो जाएगी। टोटल हम करेंगे इसको तो 18 यूनिट हमारा जो होगा वो टोटल काम हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। 18 जो है यूनिट वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 60 यूनिट से मैं 18 यूनिट को घटाऊंगा जो कि रिमेनिंग काम होगा। तो रिमेनिंग वर्क जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, वो आपका माइनस करके 42 यूनिट्स हो जाएगा आपका। 42 यूनिट्स कौन करेगा, रिमेनिंग पर्सन करेंगे। रिमेनिंग पर्सन आप ध्यान रखो, यहाँ पे जो ए है वो एक दिन काम किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ए भी बचा हुआ है। फिर मैं देखूंगा बी जो है 3 दिन पहले छोड़ के चल गया, तो यहाँ पे बी भी बचा हुआ है, और सी तो पूरे दिन काम कर रहा था जो टोटल वर्क निकालने में हेल्प भी करेगा। तो मतलब यहाँ पे ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे। तीनों मिलकर कितनी यूनिट कर रहे हैं, 15 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में। अगर 15 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं तो 42 यूनिट कितने दिन में कर लेंगे, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये पूरा 2 होल 4/5 डेज आ जाएगा। अब काउंट किसका करना है टोटल डेज निकालने के लिए, तो टोटल डेज निकालने के लिए हमें काउंट करना पड़ेगा। एक तो सी, जो सी पूरे दिन कर रहा है, तो सी का एक तो यहाँ है पार्टिसिपेशन, और एक सी का यहाँ पे आपका 3 दिन का, तो 3 + 2 यहाँ पे हो जाएगा 5 होल 4/5 डेज। तो होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, और ये मैं शॉर्ट के जरिए आपको बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कंसेप्ट क्या है। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट।